उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़े है। Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. विरोधियों से अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप झेलने वाली ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कट्टरपंथी अटैक पर चिंता जताई। वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने बांग्लादेश में शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भेजने की मांग कर दी। बीते कुछ दिनों से आप भी जानते हैं बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है, और एक डिस्कशन पूरे देश में हो रहा है इस वक्त कि बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक। उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। यूके सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बांग्लादेश को लेकर जारी किए गए ट्रैवल एडवाइजरी में साफ कहा है कि आतंकी हमले का खतरा वहां बढ़ सकता है। इस चेतावनी में विशेष रूप से उन स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है जहां विदेशी पर्यटक, धार्मिक स्थल और राजनीतिक रैलियां आयोजित होती। बांग्लादेश उस तेजी के संग बर्बाद हो रहा है जिस तेजी से पाकिस्तान कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता। आज बांग्लादेश के ऊपर अलग अलग तरह के सैंक्शंस लग रहे हैं, अलग अलग देश अपने यहाँ पे लोग इनको यहाँ भेजना बंद कर रहे हैं। पहले एम्बेसीज बंद हुई, प्रोडक्ट आने बंद हो गए इनके यहाँ पे, इनके यहाँ से प्रोडक्ट बाहर जाना तो और भी ज्यादा बंद हो गया है। भारत वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, भारत का जो है वो लेदर सेक्टर, भारत के कई सारे चाय पत्ती सेक्टर, कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जो बूम किए हैं इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट बाहर जा नहीं पा रहा है, लोग इनके यहाँ से इंपोर्ट कर भी नहीं रहे हैं। अभी आप देखते जाओ, ये तो अनऑफिशियल है कि ऑफिशियली भी ये बहुत जगहों पर बैन होंगे। थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। ऑफिशियली इनके खिलाफ में लॉबिंग होगी, ये बहुत जगहों पे बैन होंगे, इनकी ऐसी तैसी होगी, इनके ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। बर्बादी खुद से कोई देश बुला सकता है तो वो जाहिल एक ही कौम है, बांग्लादेशी कौम। पहले पाकिस्तानियों की तरह थे, पाकिस्तान करते थे, अब इनको भी पाकिस्तानी वायरस लग गया तो पाकिस्तान वाले की तरह ही ये भी बर्बादी की तरफ चल पड़े हैं। 17 करोड़ बांग्लादेशी यूनाइट है, हम हिंदुओं की साजिश नहीं होने देंगे। क्या है सर? 70 करोड़ है नहीं वो लोग, 17 करोड़ ना। भारत की साजिश नहीं चल, हमारी कोई साजिश नहीं है। वी डोंट वांट बांग्लादेश। साजिश आ गया लेकिन यहाँ पे हाँ वो आ जाएगा, पाकिस्तानी खून है ना, तो ये सब बकवास तो वो लोग करेंगे। हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए। टूटा फूटा मुल्क, हार्डकोर रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट गैंग रोमिंग अराउंड, हमें क्यों? वो कहते हैं कि बांग्लादेश को, ये नैरेटिव बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये साजिश हो रही है कि बांग्लादेश को आप वापस मिलाना चाहते हैं इंडिया के साथ। 71 में हटती नहीं बांग्लादेश से, हमने तो फतेह कर लिया था जी, खत्म कर देते, मिला देते। नहीं मिला, हमें चाहिए नहीं यार। पैरेलल ड्रॉ किया 1971 से। 1971 का जो युद्ध हुआ, इंडियन आर्मी हमेशा सरकार के हुक्म के तहत काम करती है। जी जी। जो भी डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे, या उस दिन में जो सरकार है उसके हुक्म पे काम करती है। जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो इंडियन आर्मी एज पार्ट ऑफ द डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उसको बखूबी निभाती है। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, नेशंस गो टू वॉर, मिलिट्रीज ओनली फाइट ऑन द बॉर्डर्स। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले का, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने संभल में देखा। एएसआई की टीम आई मस्जिद का सर्वे करने के लिए, लीजिए भाई ये शांति प्रिय, पत्थर प्रिय हो गए, खड़े हो गए। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजर्ड। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जा करके खाना दिया। जो गिरफ्तार किया, सही किया गिरफ्तार सर, वो तो देखें, बिल्कुल ठीक गिरफ्तार किया उसको, लेकिन फायदा कल को एक और निकलेगा पंडित। निकल रहे हैं ना, उसके चेले आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हो रहे हैं ना। कश्मीर के पीछे हम मरने को तैयार हैं, लुटने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। कश्मीर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, वो तो बात ही अपनी करता है। आज हम भी बंगाल की बात करें, होनी चाहिए कि हम भी जो है ना वो बांग्लादेश के साथ अच्छे तल्लुकात पैदा करें, ट्रेड होनी चाहिए। मेरा बांग्लादेश जो है वो इस वक्त भारत की ज़ेर अताब है। बांग्लादेश के हवाले से भारत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं और अभी बरतानिया जो है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात
हो सकते हैं। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखिए थोड़ा सा माजी में जाएं तो शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में हम देखते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमेरिका को प्रॉब्लम था। डायरेक्ट इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना वाजिद प्रोटेक्ट कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, और आज इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। सो एक तो इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने सेंसिटाइज किया ग्लोबल कम्युनिटी को, डोनाल्ड ट्रंप से बयान दिलवाए, बरतानिया से बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है उसने एक दफा मुश्किल में डाल दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है पहचाना जाए, बिकॉज इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एज ए मुस्लिम कंट्री, तो और फिर वहां पे टेररिज्म जी, वहां पे एक्सट्रीमिज्म जी, वहां पे मिलिटेंसी, वहां पे जी एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश। घटनाओं के विरोध में मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के हर जिले में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सामने से सड़क के दोनों तरफ चले, बीच का रास्ता खाली करें। बीच खाली कर दीजिए। उनके आगे नहीं आना है, आप लोगों को सड़क से पीछे। इस विराट प्रदर्शन में लाखों हिंदुओं ने हिस्सा लिया, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी नारेबाजी करती हुई नजर आईं। जिसके कारण शहर के सारे बाजार आधे दिन तक बंद रहे। पूरा हिंदू जाग चुका है, हिंदू पूरा जाग चुका है। यही भोपाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार और माताओं के साथ बलात्कार, वहां के लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेली चल रहा है, हर जिले में चल रहा है। अब तो भारत के अलावा यूरोप से भी, यूके से भी जो है वो एक आवाजें उठने लगी हैं कि बांग्लादेश के ऊपर बैन लगाए जाए एक से एक। जिस तरह से आज से हम 2 साल पहले देखते थे पाकिस्तान को लेकर, एक चीज और आप यहाँ पर समझना, पाकिस्तान को बर्बाद होने में मैं ये 75 साल नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम इधर 15-20 सालों से इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही भारत की। पिछले 15-20 सालों में नो मैटर अब आप सरकारों में जाओगे वो अलग चीज में चले जाओगे, लेकिन पिछले 15-20 सालों में खासतौर पर ये चीज चालू हुई थी वाजपेयी जी के समय में। ऐसा भी नहीं उसके पहले कोई हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे पाकिस्तान के, अलग बात है, बट पिछले 15-20 सालों में, 25 सालों में ये चीज चालू हुई है, जिसका नतीजा आज है कि 25 सालों में पाकिस्तान बर्बादी पे आया। 2 दिन में भारत ने ये चीज नहीं कर ली, या किसको या कह लो ये चीज 2 दिनों में नहीं होती है। बट बांग्लादेश को 25 साल नहीं लगेंगे, बांग्लादेश को मात्र 2 साल भी लग जाए तो शायद मुझे लग रहा है ज्यादा ही होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की हालत जो है वो उससे ज्यादा टाइट होती जा रही है। बांग्लादेश पाकिस्तान को इस यहाँ पर पहुंचते 2017-2018 हो गया था कि वहां पर पाकिस्तान में घुसने से यूरोप बैन कर रहा है, अमेरिका बैन कर रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि अपने नागरिकों को मत जाओ वहां पे। बहुत टाइम लगा था। बांग्लादेश में तो ये मात्र अभी 6 महीने नहीं हुए जुम्मा शेख हसीना गए, अभी से ये सब होने लगा है। बिजली रुक रही है, दवा रुक रही है, पानी रुक रहा है, सब कुछ तो इनका रुक रहा है। और जैसे इनका खजाने की हालत है, शेख हसीना जो कि एक स्टेबल सरकार चला रही थी, उनको IMF के पास जाना पड़ा। तो ये तो भूखे नंगे हैं, ये तो फकीर आदमी है। पहले तो इनके लोगों ने आकर के अपने अकाउंटें भरे,
जो 15 साल से सत्ता से दूर थे, उन्होंने अपने अकाउंट भर रहे हैं आज आकर के। कम से कम अगले 3-4 महीने अपने अकाउंट ही भरते रह जाएंगे, तब ये लोग कुछ सोचेंगे देश का क्या करना है। तब तक गाड़ी हाथ से बहुत दूर जा चुकी होगी।